नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। हमने अपने परसेंटेज टॉपिक के चार पार्ट देख लिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं कौन से टाइप पार्ट की भाई? 5वें पार्ट की। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए सीधे आ जाते हैं कहाँ? टॉपिक के पहले क्वेश्चन पे। किस पर पढ़ रहे हैं? जनसंख्या पर आधारित सवाल पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब समझिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे भाई। ये देखो, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी दी हुई है, मैंने यहां लिख के रखा है क्वेश्चन में 72,000 दी है भाई। ठीक, मैं ये बता रहा हूं कि जब भी जनसंख्या शब्द आए या पॉपुलेशन दिखे आपको इतनी जनसंख्या दी है, तो आप खुश हो जाइएगा कि ये सवाल आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है ना? आप समझिए, वर्तमान जनसंख्या 72,000 दे दी। अब बोल रहा है कि इसकी जो पहले वर्ष की जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ी भाई? 12.5% से। दूसरे वर्ष कितने परसेंट से बढ़ी है? 11/9% से बढ़ी है। तो 2 वर्ष बाद क्या बोला है? शहर की जनसंख्या। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कौन सी जनसंख्या दे के रखा है? वर्तमान। और पूछा कितने साल बाद की है? 2 वर्ष बाद की पूछा है। तो आप कुछ नहीं करोगे, जो शुरू से सीख रहे हैं वो एक अनुपात बना लेना। किसका? वर्तमान रेशियो। मैंने क्या बोला समझ लेना, वर्तमान अनुपाते जो निकालना है। वर्तमान दे के रखा है 2 वर्ष बाद। ठीक, मतलब वर्तमान की जनसंख्या है, ये 2 वर्ष बाद का, ये अनुपात बना लिया। ये बताओ पहले वर्ष कितने परसेंट से बढ़ी? 12.5% से। जरा कोई मुझे ये बताए, ये सॉल्यूशन करने लगे हैं भाई, ध्यान रखना। 12.5% का मान सभी को याद है, 1/8। अब इसको कैसे लिखोगे? अब आप कहोगे सर अगर वर्तमान में कितने लोग थे? 8 लोग थे, तो उसके ऊपर कितना बढ़ जाएंगे? 1 बढ़ जाएगा। तो 2 वर्ष बाद टोटल कितने हो जाएंगे? 9। चीजें क्लियर हो रही हैं? 8 से हो गया 9। फिर क्या बोला है? दूसरे वर्ष कितने परसेंट से बढ़ी है भाई? 11/9% से बढ़ी है। यहां लिखे दे रहा हूं 11 सही 1/9, ये वृद्धि का साइन है। ठीक, अब कोई मुझे बताए इसका मान कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/9 होता है। अब आप क्या कहोगे कि अगर वर्तमान में 9 लोग थे तो 2 वर्ष बाद कितने हो जाने हैं भाई? सीधे सीधे। ठीक, 1 और बढ़ जाएगा उसके ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 10। हमको कुछ नहीं करना, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर जैसा ही सवाल है। आ गया समझ में? चलो अब क्या करवाना है? कुछ नहीं, आपको वर्तमान से वर्तमान का गुणा करवाइए 2 वर्ष से 2 वर्ष बाद का। कितना आएगा? 8 9 72, और ये आ गया 9 दाहम 90। अब ये बताओ, देखो वर्तमान में आपके हिसाब से कितने लोग आए हैं? 72 लोग आए हैं। ठीक, और 2 वर्ष बाद कितने आए हैं? 90। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपको 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कहीं 90 लिखी नहीं मिलेगी। अब आपको क्या करना, समझ लो, ये जो अनुपात होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते। ठीक है, अब समझो ओरिजिनल नहीं होते तो क्या होते हैं? देखो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ x मान लेते हैं और यहाँ x मान लेते हैं, समझते चलिएगा। फिर वो कहेंगे सर 72x का जो मान दिया है ये वर्तमान है, और वर्तमान की जनसंख्या कितनी दी है? 72,000। तो वो ये कह देंगे 72x बराबर 72,000। अब फिर उनके यक्स का मान आएगा कितना? 72 एकम 72, कितना आ गया? 1000। अब 2 वर्ष बाद की पूछा है तो किससे गुणा करवा देंगे? 90 से। आंसर कितना हो जाएगा? 90,000। लेकिन अब हमको जो अपनी गणित चालू करनी है वो x की वैल्यू पे नहीं करनी है। देखिए x की जगह पे हमको क्या मान के चलना है? हमेशा 1। हमको x लिखना ही नहीं है। आगे समझ में? x लिखने, देखो x बनाने में बहुत टाइम जाता है। मैं कहूं कि 100 बार x लिखो और 100 बार 1 लिखो, तो सबसे पहले आप किसको लिख लोगे? आप 1 को ही लिखोगे। 1 बनाने में सेकंड का 10वां हिस्सा लगता है, लेकिन x बनाने में आपको 2 बार ऐसे करना पड़ता है। आगे समझ में? मतलब ये टाइम ले ही रहा है। ठीक है ना? तो कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी, क्या x और क्या 1 सब तो बात बराबर है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमको x वगैरह नहीं मानना है। अब देखो करना कैसे, गुणा करवा दिए। अब देखो आपके हिसाब से जो जनसंख्या है वो कितनी है? 72। अब आप कहोगे चूंकि हमारी गणित किस पर काम करेगी भाई? 1 की वैल्यू पे काम करेगी। क्या किस पर काम करने वाली है? 1 के मान पे। अब हम हर सवालों में किसका मान निकालने का प्रयास करेंगे? 1 का। आ गया समझ में? देखो कुछ नहीं किया मैंने कहा मेरा जो 72 है, मेरे हिसाब से वर्तमान जनसंख्या कितनी है? जो मेरे हिसाब से आई है वो 72 आई है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने ठीक वर्तमान जनसंख्या कितनी दे के रखी है? ओरिजिनल दे के रखी है 72,000। आ गया समझ में? तो मेरा जो 72 है वो क्वेश्चन वाले के किसके बराबर है? 72,000 के बराबर है। अब मैं 1 की वैल्यू निकाल लूंगा। 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये 72 किसके बटे में चला जाएगा? 72,000 के बटे में चला जाएगा। अच्छे से देख लो। ठीक, 72 मल्टीप्लाई में हमेशा नीचे आता है। अब 72 से 72 कट गया, कितना आया? 1 की वैल्यू
1000, एक की वैल्यू 1000 आई, तो यही एक की वैल्यू निकालना क्या था, 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालना था। तो बस किसमें गुणा करवा देंगे आप, यही 1000 का मान 90 में, तो कितना आ गया आंसर, 90,000। चीजें क्लियर हो गई। तो हमको ये साइड में प्रोसेस नहीं करनी है। अब हम क्या कहेंगे, सीधे सीधे समझ लो, हम कहेंगे हमारा 72 क्वेश्चन वाले के 72,000 के बराबर है। तो 72 में कितने का गुणा कर दूं कि 72,000 आ जाए, तो आप कहोगे सर कितने का गुणा करवा दो, 1000 का गुणा करवा दो। जैसे ही ये 1000 जो आया वो हमारे एक की वैल्यू है, ठीक, एक की वैल्यू का गुणा उसके बगल वाले में करवा दो। मतलब 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 90 थी, लेकिन एक की वैल्यू का गुणा करवा दिए तो कितना बन गया, 90,000। यही हमारा क्या बनेगा भाई, आंसर बनेगा। चीजें क्लियर हो रही हैं। बहुत सारे सवाल देखते हैं, सब बनने लगेगा, लोड मत लेना। आ गया समझ में, ठीक। अब आते हैं दूसरे सवाल में। तो क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है मोहन के गांव की आबादी इस समय कितनी है, 6760 है। इस समय मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन देके रखा है, ठीक। यदि उसमें 4% की दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। कितने परसेंट से इंक्रीजमेंट हो रहा है भाई, 4% से, ठीक है ना। तो 2 वर्ष पूर्व बोल दिया इस बार, मतलब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है, ठीक है ना। बिफोर 2 ईयर पॉपुलेशन कहां की बतानी है भाई, 2 वर्ष पहले की गांव की आबादी कितनी थी। अब जरा मुझे कोई बताए, क्वेश्चन में क्या देके रखा है, वर्तमान की आबादी और 2 वर्ष पहले की आबादी। तो इस बार अनुपात किसका बनाऊंगा, तो आप लोगों के मन में आएगा सर वर्तमान रेशियो 2 वर्ष पूर्व बना दो। लेकिन ध्यान रखना पूर्व तो हमेशा पहले आएगा ना, तो हम क्या लिख देंगे, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात किससे बनाएंगे, अब वर्तमान। अगर बाद का होता तो किसका बना देते, वर्तमान रेशियो 2 वर्ष बाद। लेकिन पहले की घटना तो पहले ही लिखी जाएगी। चलो पहले देखो कितने परसेंट की दर से बढ़ी है, 4% की दर से बढ़ी है। 4% की वैल्यू होती है 1/25। मैंने आपको रटवाया था, बढ़ी है तो बढ़ने का साइन। तो ये बताओ, ये देखो कि 2 वर्ष वर्तमान का दिया है डेटा, लेकिन 2 वर्ष पहले का दिया है। तो जब शुरुआत में 4% की वृद्धि होगी तो दूसरे वर्ष भी कितने परसेंट से वृद्धि होनी है, 4% से। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये लिख के नहीं देगा कि 2 बार 4% लिखेगा। प्रतिवर्ष कितने से बढ़ रही है, 4% की दर से वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष पूर्व की आबादी पूछ लिया। अब समझो, करना कुछ नहीं है, ये कहोगे कि अगर 2 वर्ष पूर्व कितने लोग थे, आधार देखो वर्तमान नहीं बनेगा इस बार जो पहले वही। तो कहोगे अगर 2 वर्ष पहले कितने लोग थे, बिफोर 2 ईयर 25 लोग थे, तो 25 के ऊपर एक आदमी बढ़ गया, तो वर्तमान में कितने लोग हो गए, 26। समझते चलना, अच्छे से बता रहा हूं। फिर कहोगे अगले जब बात आई, ठीक है ना, तो 25 थे फिर से, तो कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, कितना हो गया, 26। चीजें क्लियर हो रही हैं। बस कुछ नहीं करो, मैंने कहा था इसका इससे गुणा करवाओ, तो 25 से 25 का गुणा 625। रेशियो अच्छे से समझ लेना, 26 में 26 क्या होता है, 676। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब बताओ मुझे गौर से, मान किसका देके रखा है, आपके हिसाब से वर्तमान आबादी कितनी है, 676। लेकिन क्वेश्चन में प्रेजेंट पॉपुलेशन, इसी समय का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रेजेंट दिया है। प्रेजेंट की वैल्यू कितनी दी है भाई, मतलब 6760। तो इसकी वैल्यू दी है 6760। तो बताओ इसमें कितने का गुणा करवा दूं, इसमें 10 का गुणा करवा दूं तो मुझे मिल जाएगा 6760। तो हमारे एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हमको आंसर पता चल जाएगा कि नहीं, हम किसमें गुणा करवा देंगे, इसमें गुणा करवा देंगे, किसका, 10 का। तो 6250 लोग 2 वर्ष पहले होंगे जनसंख्या में। आ गया समझ में। देखो भाई, टेढ़ी लकीर एक की वैल्यू, तो मैंने टेढ़ा दिखाया ऐसे करके, और सीधा मान हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन की बारीकियों को पकड़िए, बस चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बड़े आराम से ले जा रहा हूं सवालों को, ठीक। तो मैं मान के चलता हूं आपसे दूसरा सवाल भी बन गया। अब आते हैं तीसरे सवाल में। अब देखते हैं तीसरे सवाल को। चलो सबसे पहले जिसका आ जाए भाई जल्दी से जल्दी आंसर करने का प्रयास करो, ठीक है ना, हल करिए जल्दी से जल्दी। चलिए मैं लिख रहा हूं, देखो गौर से। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट दिख रही है, 16 सही 2/3। हम तुरंत इसको उतार लेंगे, 16 सही 2/3% वृद्धि हो रही, तो इसका मान कितना होगा, 1/6। बस दूसरे वर्ष कितने परसेंट की कमी, 20% की कमी। तो कमी कितने परसेंट की लिख ली हमने, 20% की। 20% का मान मुझे कोई बताए, 1/5।
5। चीजें क्लियर हो रही हैं? कोई मुझे तुरंत कमेंट करके ये बताए कि किसका अनुपात यहां बनाना उचित रहेगा। तो आप कहोगे सर स्टार्टिंग में किसकी जनसंख्या कहां देके रखी है? 2 वर्ष बाद की पॉपुलेशन कितनी है? 70,000 है। और पूछा क्या है? वर्तमान की। तो ये बताओ कि पहले वर्तमान लिखेंगे कि पहले 2 वर्ष बाद लिखेंगे? तो पहले क्या आने वाला है? यहां देखो गौर से, पहले आने वाला है वर्तमान, ठीक। अब फिर किसका इसके साथ अनुपात होगा? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या की, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन है भाई। कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो सर ये 2 वर्ष बाद क्या लिख दिए, तो 2 वर्ष बाद की पॉपुलेशन है, ये वर्तमान है। चलो पहले जितने परसेंट से बढ़ा दो, 6 थे तो कितने हो गए? 1 बढ़ के उसके ऊपर 7। अब दूसरे वर्ष क्या इफेक्ट पड़ रहा है? घट रही है 20%। तो कहोगे अगर वर्तमान में 5 लोग थे तो कितना कम हो जाएगा इस बार? 1 कम हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई? कितना बना? 4। चलो अच्छे से देखो भाई। अब देखो अनुपात काट भी सकते हैं। अनुपात कैसे काट सकते हो? देखो क्रॉस में हो तो कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, गुणा करवा दो डायरेक्ट, 5 तिहाई 15, ठीक। 7 दूनी 14। मैंने काट इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब जरा मुझे ये बताए कोई कि अनुपात क्या बन के तैयार हो गया है? 15:14। यहां थोड़ा नीचे पड़ जाएगा इसलिए यहां लिख के दे रहा हूं। ये है वर्तमान। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे पैक कर दूं, यहां आ गए भाई हम लोग। अच्छे से देखो वर्तमान, और ये क्या है? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। अब मुझे कोई बताए कि इसका मान दिया है 70,000 कि 15 का मान दिया है 70,000। तो गौर से देखो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी है? 70,000 है। और क्या पूछा है? वर्तमान की जनसंख्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी है आपसे। तो गौर से कहो कि 14 की वैल्यू कितनी है? 70,000। अब जिससे 14 का टेबल बनेगा क्वेश्चन उसके लिए खत्म है। अगर जिनको नहीं बन रहा पहाड़ा तो क्या लिख लोगे? साइड में ऐसे कर लेना भाई आप, चूंकि 14 किसके बराबर है? 70,000 के बराबर कर लेना। फिर 1 का मान निकालना, 70,000 बटे 14। अब भाग देते रहना जो भी 1 का मान आए, ठीक। 5,000 आएगा, किससे गुणा करवा दोगे? 15 से। तो मैं डायरेक्ट यहां पहाड़ा बनता है अगर मुझसे, तो 14 पंचे 70। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000 आ गई। समझ रहे हो 1 की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? अगर टेबल में फंस रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम काट के निकालेंगे। आ गया समझ में? तो 14 पंचे 70, 1 की वैल्यू कितनी तैयार? 5,000। तो हमारा आंसर कितना तैयार हो गया? कोई बताए जल्दी से? 15 पना 75,000। ये बन गया हमारा आंसर। कुछ लोग जल्दबाजी में रहते हैं भाई, गलत आंसर कर देते हैं, फिर कमेंट डिलीट कर देते हैं अपना। मैं देखता रहता हूं। आगे समझ में? ठीक। अच्छे से करिए, केयरफुली तरीके से। आंसर एक बार में ही सटीक आना चाहिए। चीजें क्लियर हो रही हैं? अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो भाई क्या लिखा है? एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष कितने परसेंट घटी है? 5%। दूसरे वर्ष कितने परसेंट बढ़ी है? 8%। तीसरे वर्ष कितने परसेंट घटी है? 10%। ठीक। आपको कुछ नहीं बोल रहा है। पहले वर्ष 5% बढ़ा दिया है पॉपुलेशन को, सेकंड ईयर क्या कर दिया है? 8% से इंक्रीज किया है, थर्ड ईयर 10% लेस किया है, ठीक है ना। अब 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, ठीक है ना। पॉपुलेशन क्या थी भाई? कितनी दी हुई है पॉपुलेशन? 5 लाख दी हुई है, ठीक है ना। मतलब कब की? 3 वर्ष पूर्व की, बिफोर 3 ईयर। पॉपुलेशन कितनी थी भाई? 5 लाख। आ गया समझ में? अब देखो क्या निकालना है? वर्तमान जनसंख्या निकालने, प्रेजेंट पॉपुलेशन। कैसे करोगे? 3 रेशियो दे के रखें। चलो मैंने कहा 5% घटी। 5% का मान कौन बताएगा मुझे? 1/20, ठीक। गौर से देखो 5% घटी, दूसरे वर्ष कितने परसेंट बढ़ी है? 8% बढ़ी है। 8% का मान देखो, 8% जिससे ना निकालते बने 8/100 कर लेना, ठीक। 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 2/25 होगी वैल्यू। क्लियर हो गई? 2/25, क्योंकि जब 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 25, 2/25। और क्या दिया? वो तीसरे वर्ष कितने परसेंट घटी है? तीसरे वर्ष घटी है 10%। कॉर्नर पे मैंने लिख दिया अच्छे से 1/10। अब चलो मुझे बताओ रेशियो किसका बनाऊं? 3 वर्ष पूर्व पहले लिखूंगा, 3 वर्ष पूर्व। इसका अनुपात किससे बनेगा भाई? वर्तमान से। ध्यान रखना, पास्ट की चीजें वर्तमान के बाद नहीं आएंगी, वर्तमान के पहले आएंगी पास्ट की चीजें, ठीक है ना। अगर यही चीज क्या लिखी होती 3 वर्ष बाद, तो हम वर्तमान रेशियो क्या बनाते? 3 वर्ष बाद। कोई आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बताया जा रहा, बस इसको याद कर लो, पैटर्न को। पेपर में ये भी लिखते नहीं बैठे रहना है। जब आपसे सवाल बनने लगेंगे ये कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लिखेंगे। अब बताओ 20% घटी है, तो पहले ईयर अगर 20 थी तो 20 के ऊपर कितनी घट गई है? 1 घट गई है, तो कितनी बची वर्तमान में? 19। देखते चलना।
वर्तमान में 3 वर्ष पूर्व अगर 25 लोग थे तो उसके ऊपर कितने बढ़ जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई 27। गौर से देखते चलना। अब तीसरा देख लो भाई, तीसरे में अगर वर्तमान ये 3 वर्ष पूर्व में कितने लोग थे, 10 लोग थे, तो उसके ऊपर कितने कम हो जाएंगे, 1 कम हो जाएंगे। तो 10 थे, 10 के ऊपर 1 घटा दो, कितना 9। चलो भैया तीनों का गुणा करवाओ। अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, गौर से देखो कहीं कुछ कट तो नहीं रहा है, चेक कर लो भाई। अगर नहीं भी काटना तो नहीं काटना। देखो 5 लाख दिया है, हिंदी में लिख दिया। अब आपको बताओ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। क्लियर हो गया, 5 जीरो लगे हैं, ध्यान रखना। ये किसकी जनसंख्या दी है, 3 वर्ष पूर्व की। मतलब गुणा करवाओ इन सब का, जो मान आएगा वो किसके बराबर जाएगा, इसके। तो देख लो कुछ कट रहा है, देखो 20 से 27 नहीं कटेगा किसी भी स्थिति में, 19 से 25 भी नहीं कटने वाला, 9 से ये तो कटने ही वाले नहीं है कोई। चलो डायरेक्ट गुणा करवा देते हैं। देखो 25 दूनी 50, देखना अच्छे से, 25 दूनी 50 और 2 जीरो एक्स्ट्रा हैं, 5000 आ गया। क्लियर हो रही है बात, एक एक चीज बता रहा हूं, गौर से देख लो अच्छे से। 2 जीरो, ठीक, अब 25 दूनी 50, 5000 आ गया। अब चलो इसका गुणा करवाओ, 19 नहीं है 171, ठीक, और ये आ गया 27। एकदम गुणा करके दिखा रहा हूं भाई। 7 एकम 7, 7 49 की 9 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल का 1, 2 एकम 2 1 3। अब देख लो भाई 7 9 2 11 की 1 हासिल का 1, क्या आ गया भाई 4 1 5 1 6 और 3 1 हो गया, ये टोटल 4। तो कितना आ गया 46 17। चीजें क्लियर हो गई, मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अब बताओ इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितने लाख दे के रखा है, 5 लाख। देखो कितने जीरो, 1 2 3 4 और 5। तो मुझे ये बताओ इस 5000 में कितने जीरो का मल्टीप्लाई करवाऊं कि 5 जीरो हो जाए। तो आप कहोगे सर 100 का गुणा और करवा दो। तो 1 की वैल्यू कितनी बन के तैयार, 100। तो जरा कोई मुझे ये बताए कि इसमें कितने का गुणा करवा दूं, 100 का गुणा करवा दूं। तो हमारा आंसर तैयार है 46 17 00। मतलब सीधे सीधे ये कहा जाए 4,61,700 हमारी क्या बनेगी आज, यानी वर्तमान की जनसंख्या। तो वर्तमान की जनसंख्या कितनी आ गई, ये देखो, यही तो निकालना था अपन को। आ गया 4,61,700। ये है हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन। चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आ रहा है, ठीक। अब आपको क्या करना है, कमेंट लिख देना अगर अच्छी चीजें लग रही हो तो। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। देखो जनसंख्या वाले यहीं तक सवाल थे, अब हम देखने वाले हैं आय व्यय पर आधारित सवाल का पार्ट नंबर 1। चीजें क्लियर हो रही हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हम बात कर रहे हैं अपने नए टाइप के सवालों की। मैंने एक क्वेश्चन यहां लिखा, देखो बेस्ट क्वेश्चंस नाम दिए हैं, ठीक है ना। तो समझ लो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अब जो अगले आने वाले सीरीज के क्वेश्चन है जस्ट इसके आगे, उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे, चीजें कठिन लगने लगेंगी, ठीक है ना। लेकिन एक एक स्टेप समझिएगा जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए लिखा है राम अपनी आय का 40% भाग किस पर खर्च कर दिया भाई, भोजन पर। अच्छे से समझना क्या करना है। 20% भाग किस पर खर्च कर दिया, मकान के किराए पर, रेंट पर दे दिया। तथा 10% भाग किस पर खर्च कर दिया, जिम पर खर्च कर दिया, ठीक है ना। आगे समझ में, इस प्रकार यदि वह कितने रुपए बचा पाता है, 2400 रुपए की क्या कर रहा है, बचत करता है, तो राम की टोटल इनकम बतानी है। इस तरह के सवालों में सबसे पहले आपको थोड़ा सा केयरफुली तरीके से यह सोचना पड़ेगा कहीं शेष तो नहीं लिखा है। देखो सीधा सीधा सवाल है, 40% भाग किस पर खर्च हुआ है, किस पर खर्च हुआ है भाई, तो आप कह दोगे सर ऑन फूड, मतलब भोजन पर खर्च हुआ है। 20% किस पर खर्च हुआ है, ऑन, ये कह लो रेंट। चीजें क्लियर हो रही हैं। फिर 10% किस पर खर्च हुआ है, ऑन जिम कह सकते हो, ठीक, जिम। अब बताओ कहीं भी शेष शब्द नहीं लगा था, रिमेनिंग शब्द नहीं लगा था। अच्छे से ध्यान से रखना, रिमेनिंग शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है कहीं। जब प्रयोग नहीं होगा तो ये टोटल कितने परसेंट का हिस्सा खर्च कर चुका है, 40 20 60 10 70। 70% भाई अगर खर्च हो गए, समझते चलना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 70% खर्च हो गए तो बचे कितने, बचे कितने। तो आप कहोगे सर जो बचत होगी, बचत कितने परसेंट की होने वाली है, बचत होने वाली है कितने परसेंट की, 30% की। अच्छे से समझ में आ गई चीज। खर्च जब 70% है तो बचत कितनी है, 30% है बस। तो क्वेश्चन को कैसे हल करने का प्रयास करोगे, यहां देख लो अच्छे से, ये मैंने आपको दिखाया। कभी भी अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में कुल आय ही पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है। टोटल इनकम कितनी मान लो, लेट
टी क्या है, कुल आय है, मानना है भाई। ठीक, अब कहोगे यार इतनी कठिन चीजें क्यों करवा रहे हो, तो टोटल इनकम टी मान लो। अब ये बताओ टी का 70% का हिस्सा खर्च हो गया, तो टी का कितने परसेंट का हिस्सा बचा भाई, 30% का बचा। 30% का मान कितना लिख सकते हो, 3/10। तो आप कहोगे कि 10 के ऊपर अगर 70% को तोड़ना चाहोगे तो 7/10 लिख सकते हो। ठीक, तो ये बताओ जब 10 तुम्हारी टोटल इनकम मान रहे हो तो 7 खर्च हो गई, तो बची कितनी, 3 ही बची। मैं आपको क्या करना चाह रहा हूं, चीजें क्लियर करवाना चाह रहा हूं बस, और कुछ नहीं। तो देखो क्या किया हमने, 70% खर्च हो गया, बचा कितना, 30%। ये 30% किसका बचा है, कुल आय का ही तो 30% बचा है, तो हमने 3/10 लिख लिया। मतलब टोटल इनकम का 3/10 हिस्सा क्या है, बचा हुआ है। आ गया समझ में, यही आपकी क्या है, बचत है। और क्वेश्चन ने बचत की वैल्यू दे के कितनी रखी है, 2400। तो इस इक्वेशन को किसके बराबर रख दो, 2400 के बराबर रख दो। बात क्लियर हुई कि नहीं, आ गया समझ में। अब चलो आंसर निकालने का प्रयास करते हैं भाई। ठीक, चलो इसको बटे में 1 कर लो, बटे में 1, चलो काट सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के। तो 2400 गुणे 10, ये वाला 3 कहाँ आएगा, इनके बटे में बैठेगा, तो 3 कम 3, 3 अठे 24 हजार। टोटल इनकम कितनी आ गई भाई, 8000 रुपए। ये सबसे आसान सवाल था। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, आपको देख लेना। देखो अगर यहां रिमेनिंग लिख गया ना, शेष लिख गया, तब सवाल का पैटर्न बदल जाएगा। अभी कहीं भी किसका प्रयोग नहीं हुआ था, शेष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए हमने लाइन से जोड़ दिया। ठीक, और ध्यान रखना इस तरह के सवालों में ये कभी भी 100% के ऊपर नहीं पहुंचेगा। पता चला आप बोल दो सर 40% भोजन पर खर्च किया, 70% खर्च कर दिया रेंट पर, तो भाई 110% थोड़ी खर्च करेगा, मतलब अपनी वेतन जितना पाता है उससे ज्यादा खर्च करेगा, वो संभव ही नहीं है। ठीक, हमेशा ये वैल्यू जो आएगी इनके जोड़ की, ये 100 से कम ही होगी, और जितना कम होगा वही क्या बन जाएगा, बचत बन जाएगी। चीजें क्लियर हो रही हैं, अच्छे समझिए। ये नहीं समझ में आया अगर क्वेश्चन, तो अगला वाला तो आना ही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले सवाल में क्या लिखा है, मोहन अपनी आय का 20% हिस्सा किस पर खर्च करता है, मनोरंजन पर खर्च करता है। चलो यहां देखते चलना, मैंने क्या लिखा, 20% किस पर खर्च करता है, मनोरंजन पर। ठीक है ना, आगे समझो इंटरटेनमेंट पर। तो 20% का मान कितना हो गया, 1/5। बस परसेंटेज वैल्यू लिखते चलना है। अब देखो गौर से क्या लिखा है, शेष का 10%, 10, ठीक है, 10% ऑफ रिमेनिंग, या रिमेनिंग ऑफ 10% बोल सकते हो सीधे सीधे, किस पर, ऑन फूड। तो देखो क्या लिखा हुआ है, शेष शब्द लग गया। ठीक, तो ध्यान रखना रिमेनिंग का कितने परसेंट भाई, 10% किस पर खर्च हो रहा है, फूड पर खर्च हो रहा है, इसका मान होगा 1/10। देखते चलना करना क्या है। अब फिर देखो तथा के बाद लिखा है शेष का कितने परसेंट, 30% किस पर, खेलकूद पर। फिर से रिमेनिंग का कितने परसेंट, 30%। मान कितना आ जाएगा 30% का, 3/10। इस प्रकार वह कितना बचा लेता है, 25,200। यह है शेष वाला केस। आगे समझ में, शेष रिमेनिंग समझो अच्छे से। मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा आपसे यहां कुल आय पूछा, तो कुल आय को क्या मान लेना है, टी। अब देखना करना क्या है प्रोसेस, टी गुणे, ये बताओ 20% हिस्सा खर्च हो गया, मतलब अगर ये कहूं ये जो आधार है ये कुल इनकम है टोटल, तो आप कहोगे अगर 5 रुपए के ऊपर 1 रुपए खर्च हो गए, कितना, 5 रुपए के ऊपर 1 रुपए खर्च हो गए मनोरंजन में, तो 5 रुपए के ऊपर कितने रुपए बच रहे हैं, अभी भी 4 रुपए बच रहे हैं। तो ये बताओ ये जो डिब्बा बन के तैयार हुआ वो क्या है, बचत है आपकी। ठीक, इतना % हिस्सा खर्च करने के बाद अब लिखा है, गौर से देखो, तथा शेष का 30%। शेष ये है, ये डिब्बे के अंदर जो पैक वैल्यू रिमेनिंग है, रिमेनिंग मनी है आपके पास, टोटल का इतना खर्च हो गया इतना बचा, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, अब कितने % भाई, ये देखो 10% किस पर खर्च हो रहे हैं, भोजन पर, किसके, शेष के। तो ये बताओ अगर टोटल इनकम में 10 मानूं, ये हमेशा नीचे टोटल इनकम मान लो, 10 के ऊपर 1 रुपए खर्च हो गए किस पर भाई, यहां लिखा है भोजन पर, तो बचे कितने आपके यहां, बचत जो हो रही है, यहां देखो यहां से बचत कितनी थी, 1 खर्च होने के बाद 4, यहां से बचत कितनी है, 10 के ऊपर 1 खर्च होने के बाद 9। चीजें क्लियर हो रही है, साफ साफ दिख रहा है ना। अब आ जाओ, ठीक, अब देख लो टोटल बचत इतनी बनी, ये डिब्बे के अंदर पैक है वैल्यू। ठीक, अभी सब मिटा के एकदम फ्लो में लिख दूंगा, अभी समझाने के लिए है। शेष बचा इतना,
अब लिखा है शेष का कितने परसेंट, का मतलब गुणा 30% किस पर, खेल कूद पर। तो अगर टोटल इनकम 10 थी तो 10 के ऊपर कितने रुपए खर्च हो गए, 3 रुपए खर्च हो गए, तो बचे कितने, 10 के ऊपर 3 हटा दो तो हमारी बचत कितनी आई, 7। और जरा ये पूरा डब्बा अगर मैं पैक कर दूं तो ये क्या है भाई, ये कुल बचत है आपकी। जब आपने हर तरह के खर्चे बाहर कर दिए तो ये जो मान बचा वो क्या है, बचत है। आ गई बात समझ में, क्या है, बचत। और बचत दी कितनी हुई है, गौर से देखो, ये है बचत 25,200 की। तो हमने किसके बराबर कर दिया इक्वेशन को, 25,200। चीजें क्लियर हो रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख दूं, देखिएगा यहां थोड़ा सा बार बार हौच पौच लगे आपको, इसलिए मैंने जल्दी से क्या कर दिया, इसको साफ करके शुरू से लिख दिया। टी गुणे 5 के ऊपर 1 खर्च तो बचा कितना, 4। 10 के ऊपर 1 खर्च तो बचा कितना, 9। 10 के ऊपर 3 खर्च तो बचा कितना भाई, 10 के ऊपर 7। ये किसके बराबर हो गया, बचत के बराबर हो गया। ये 4 इसके माध्यम से आया है, ये 10 ये 9 इसके माध्यम से आया है, ये 7 जो है ये 3 वाले के माध्यम से आया है। चलो बटे में 1। अब एक ही लाइन में सब काट पीट देना है और डायरेक्ट टी का मान लिखना है। अगर कंपटीशन में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं पालनी है आपको कि 50 स्टेप में हल करना है। चलो काटेंगे कैसे, देखो 4 एकम 4, ऊपर से ऊपर वाला कटता है, ठीक है ना। 4 छंग 24, 4 3 12, 6300 बचा। अब काट दो 9, 9 सत्ते 63, 700 बचा। अब काट दो 7, तो 7 एकम 7, कितना बचा, 100। और नीचे से देखो कितना है, 500। तो बताओ मुझे 5 एकम 5, 2 जीरो यहां से 2 जीरो यहां से, तो कितने जीरो हो गए, ये 4 जीरो हो गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 हमारा क्या आ गया टोटल इनकम। जिसको ना समझ में आया हो तो कमेंट में बोल देना सर अभी भी नहीं समझ में आया। 1-2 क्वेश्चन और देता हूं। तो आपने एक केस देखा जो पहले वाले क्वेश्चन में, वो था विदाउट रिमेनिंग वाले सवाल। तो हमने सारे परसेंटेज वैल्यू को क्या एक स्वर में जोड़ दिया, जितना बचा उसको इसके बराबर रखा। लेकिन अगर गलती से भी आपने 30, 20, 50, 10, 60 करके 40% का हिस्सा आप अगर किसके बराबर कर दिए, 25,200 के कर दिए, तो जो भी आंसर आएगा वो ऑप्शन में मौजूद भी होगा और आपका सवाल भी गलत हो चुका होगा। समझ में आई बात। तो रिमेनिंग वाला केस ही अलग है भाई, आ गया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो और जिसका आंसर आए कमेंट करते जाना, मैं देखता हूं किस किस का आंसर आता है, ठीक है ना। देखिए शुरुआती 2 सवाल में हमने 2 तरह की मतलब अलग अलग तरह की चीजें देखी। अब क्या करना है, पहले में सिंपल वाला केस था, दूसरे वाले में आपने रिमेनिंग का केस देखा। अब तीसरे वाले में आप देखोगे कि रिमेनिंग लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं रिमेनिंग नहीं लिखा है तो उसको कैसे हल करेंगे। तो समझो क्वेश्चन को क्या है बहुत बारीकी से पढ़ने हैं इस तरह के सवालों में। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का कितने परसेंट भाग, 12.5% भाग किराए पर खर्च करता है। शुरुआती लाइन हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगी और उसको आप किस तरह उतार लोगे, 12.5%। इसका मान तुरंत लिख लोगे यहां 1/8। अच्छे समझते चलना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां तक का केस कंप्लीट। अब देखो और शेष का लग गया, शेष लग गया तो जरा गौर से देखो कितने परसेंट दिया है, 30%। लेकिन अभी इसका 3/10 मत लिख देना, क्वेश्चन जरा पढ़ो आगे। 30% भाग मनोरंजन पर खर्च करता है तथा के बाद क्या रिमेनिंग लगा है, हाँ या ना, नहीं लगा। तो अगर नहीं लगा तो ये जो रिमेनिंग नहीं लगा है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, आ गया समझ में। मतलब अगर लगा है और शेष का 30% भाग मनोरंजन पर खर्च करता है, फिर उसके बाद है एंड, और एंड के बाद रिमेनिंग शब्द नहीं मिला, तो जो परसेंटेज वैल्यू है वो पिछले वाले के साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और कितना आएगा टोटल, 70%। और 70% का मान कितना आने वाला है, 7/10। चीजें क्लियर हो गई। ये जोड़े क्यों, क्योंकि यहां रिमेनिंग लिखा था लेकिन यहां रिमेनिंग नहीं लिखा था, इसलिए इन दोनों का क्या होगा, ओवरऑल क्या लेंगे, रिमेनिंग लेंगे, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। चीजें क्लियर हो रही हैं। बहुत बारीकी से क्वेश्चन आगे पढ़िए। तथा शेष का कितने परसेंट, 33%। ये चीज अलग हो गई तो फिर से रिमेनिंग आया, तो अब इसको सेपरेट लिख लो, 33 1/8।
3%। मान कितना आ गया 1/3। अच्छे से समझा रहा हूं पूरा ओपन करके, चीजें क्लियर हो गई। तो ये सेपरेट है, ये सेपरेट है और ये सेपरेट है, अलग अलग कर दिया बस। अब देख लो इस प्रकार वह कितने की बचत करता है, 4200 रुपए की बचत करता है। तो मैं आपको कहूं क्या मानना है आपको, टोटल इनकम T गुणे 8 के ऊपर कितना खर्च, 1 खर्च, तो बचत कितनी, 8 के ऊपर बचत हुई आपकी कितनी भाई, 7। 1 खर्च हो गया तो बचत कितनी, 7। ये है शेष। शेष फिर का मतलब क्या होता है, गुणा। अब बताओ ये दोनों जुड़ने के बाद टोटल वैल्यू कितनी बनी, 7/10। 10 के ऊपर कितने का खर्चा हुआ जा रहा है, 7 का, तो बचा कितना 10 के ऊपर, बचा 10 के ऊपर 7 घटा दोगे तो कितना आया, 3। चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो 3 टोटल इनकम थी, तो 3 के ऊपर कितना बचा, 1 घटा दो, 1 खर्च का हटा दो, खर्च का हटा दोगे तो बचेगा कितना, 2 गुणा। तो मुझे कोई बताए ये जो डिब्बा बना ये क्या है, ये बचत है, और बचत कितनी दी है, कोई बताएगा। मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा इसको, ऐसे ले जाओ, ठीक। बचत कितनी दी है, ये देखो बैठा है 4200, तो हमने लिख दिया 4200, थोड़ा लिख दिया बटे में 1, क्योंकि हमको आंसर भी यहीं लिख के जाना है। तो चलो टोटल का मान कौन बताएगा, जल्दी से हल करो। देखना 7 त्रिक 21 दूनी 42, पूरा कट गया। अब 42 एकम 42, आ रही है बात समझ में। चलो 8 त्रिक 24 और 1 जीरो नीचे है, इससे गुणा होगा ऊपर, तो 24 का गुणा 100 से, तो 2400, लेकिन 1 10 और बैठा है तो 24000। हमारा आंसर तैयार है कितना, 24000। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर कहीं रिमेनिंग का 10% लिखा है, फिर एंड के बाद अगर रिमेनिंग नहीं मिलता, तो जो परसेंटेज वैल्यू XYZ जो भी लिखी होगी वो किसके साथ ऐड हो जाएगी, इसी 10% के साथ ऐड हो जाएगी। चीजें क्लियर, ठीक। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना भाई। आ गई बात समझ में, इतनी बारीकी से आपको कोई बताते नहीं बैठा रहेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, एक बार में ही समझ लीजिए क्वेश्चन। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क ये देता हूं, या कि उन 2 क्वेश्चनों को देखने के साथ ही आप कमेंट पे आंसर करके बता देना। सभी लोग जो भी वीडियो जब भी देखना, आ गई बात समझ में, क्या करेंगे कमेंट करके, बाकी जो अगले 2 क्वेश्चन मैं यहां लिखने जा रहा हूं उसका आंसर आपको स्वयं बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये है एक और ये है दूसरा। अच्छे से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, एक एक चीज समझ के, और इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना जरूरी है। ध्यान रखना, जरूर कमेंट करना जितने लोग पढ़ रहे हैं व्यवस्थित तरीके से। और आज रात को हम इसका क्विज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे उसमें, और आपको हर तरह की चीजें इस टाइप से रिलेटेड क्या हो जाएंगी, बनने लगेंगी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलें ही नहीं। जैसे आप प्रीमियर देखते हैं तो देखने के साथ ही सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, दूसरों को शेयर कर देंगे तुरंत, और साथ में लाइक का बटन जरूर दबा देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर पे, धन्यवाद।